कि मैं मीत ब्रदर्स मनमीत वी आर पार्ट ऑफ टू सोसाइटीज़। हम म्यूज़िक कंपोजर्स एसोसिएशन के भी पार्ट हैं और इसरा के भी हैं। इसरा सिंगर्स की रॉयल्टी को देखता है और एमसीए जो है वो म्यूज़िक कंपोजर्स की रॉयल्टी को देखता है। वो काफ़ी टाइम से सॉर्टेड है, उसमें हमको रेगुलर बहुत पैसा आने लग गया है। अब हमारी जो राइटफुल पैसा है हमारा, कि हमने जो गाने बनाए हैं जिसको दुनिया इन्जॉय कर रही है, उसकी जो रॉयल्टीज़ हैं वो हमको आने लगी हैं और सारे म्यूज़िक लेबल उसके पार्ट बन चुके हैं। तो ये बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संजय टंडन जी और बाकी जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी सीनियर हमारे इंडस्ट्री के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और जो सिंगर्स हैं। और इस तरह का जो ये जो देखिए ना 2 करोड़ कैसे 50 करोड़ बन गया, मतलब ये राइटफुल इतना पैसा हमारा जो इतने सालों से जो सिंगर्स को मिला नहीं, वो अब मिलना शुरू होगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब म्यूजिशियंस भी जुड़ गए। मतलब जो मान के चलिए लोग हमसे कहते थे किसी ने अगर सितार बजाया गाने में और सितार का जो प्लेयर है उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो अब वो भी इन्होंने इंक्लूड करी है। 10% रॉयल्टी उनको भी जाएगी। तो ये शुरुआत है, एक नया इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। अब जिसका जो है वो उसका हक उसको मिलने लगा है। डिजिटली आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि म्यूज़िक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। एक फिल्म भी अगर आप देखते हैं तो आप 2-3 बार देख के 9 घंटे एक पिक्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी देखेंगे तो 9 घंटे एंटरटेन करेगी। लेकिन म्यूज़िक आपको पूरी ज़िंदगी एंटरटेन करता है। आप उसको 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार आप एक जन्म में सुन लेते हैं। तो ऑब्वियसली उसको वैल्यू करके उसका पैसा देना ज़रूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट फ्री तो आता नहीं है। आप हर चीज़, आप पिक्चर देखने जाते हैं या आप थिएटर जाते हैं, आप मॉल जाते हैं या आप एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं, आप पैसा हर चीज़ का देते हैं ना। आप कुतुब मीनार भी देखने जाते हैं तो भी पैसा देते हैं, ताजमहल का भी पैसा देते हैं। तो म्यूज़िक भी तो किसी ने बनाया है, किसी की प्रॉपर्टी है, आपको अवेलेबल है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके फ़ोन तक आ गई है, लेकिन बनाई तो मैंने, तो उसका पैसा तो मुझे मिलना ही चाहिए, राइट। तो वो बहुत बेटर हो गया है, वर्ल्ड इज़ गेटिंग बेटर। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं म्यूजिक एंजॉय करने के लिए, जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इन चीज़ों से डिजिटली जब से हमारा म्यूज़िक अवेलेबल हुआ है तब से इट इज़ बिकम वेरी इजी फॉर अस टू ट्रैक कि हमारा गाना कहाँ बज रहा है, कौन लोग सुन रहे हैं। तो वो बहुत डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी कहते हैं ना कि रोजी रोटी पक्की कर दी है। इजी फॉर यू टू नो कि आपकी इट्स टारगेट वेरी इजी, ऑडियंस क्या इट्स है। वेरी इजी एंड इट विल गेट बेटर। अभी तो क्या होता है कि जैसे आप पार्टी करते हैं या किसी क्लब में और वहाँ पे 25 गाने बजे, 50 गाने बजे। अब एक रात में इंडिया में मान के चलिए 1 करोड़ पार्टी होती है। 1 करोड़ पार्टी में 2-2 घंटे गाने बज रहे हैं। समझ रही है मेरी बात। तो एक जब वो 3 करोड़ एक दिन के अंदर जब उतने घंटे का जब एक म्यूज़िक यूज़ हुआ है तो उसके अंदर कम से कम 100 गाने बजे होंगे। तो वो 100 गानों का भी पैसा कैसे बटेगा, ये भी, इस पे भी अब धीरे धीरे काम होके वो और बेटर हो रहा है। और आजकल जो ट्रेंड चला है ऑटो ट्यून्स का, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपका क्या रिएक्शन है ऑटो उसके ट्यून एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम म्यूज़िक डिजिटली बनाते हैं, कंप्यूटर पे बनता है। उसमें अगर आप आवाज़ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, अगर उसको हम ऑटो ट्यूनर अगर ना यूज़ करें तो पहले क्या होता था कि इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं लाइव, हर सारे इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी पिच परफेक्ट नहीं हो सकते, 19-20 रहता है। लेकिन डिजिटली 100% पिच परफेक्ट होता है। उसके बीच में आवाज़ को पिच परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑटो ट्यूनर यूज़ करना ही पड़ता है, चाहे वो दुनिया के कोई भी सिंगर हो। क्योंकि जब 50 ट्रैक में जब डिजिटली जब इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं जो बिल्कुल बैंग ऑन सुर पे बज रहे हैं, तो उसके बीच में आवाज़ वो सुर पकड़ ही नहीं सकती। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप सुन के अपने माइंड से आप सुर निकाल रहे हैं। वो मशीन परफेक्ट नहीं हो सकता कभी। इसलिए उसको परफेक्ट करने के लिए हमको थोड़ा ऑटो ट्यूनर यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिंगर सिंगिंग करना भूल गए हैं कि ऑटो ट्यूनर यूज़ हो रहा क्योंकि है। पहले ऑटो ट्यून इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था कंपैरेटिवली, आजकल उसका हुआ रीज़न है। है, देखिए, पहले इसलिए नहीं यूज़ होता था क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग कैसे होती थी, 25 इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, 25 इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई भी पिच परफेक्ट नहीं हो सकता था। हर इंस्ट्रूमेंट 19-20 ऊपर नीचे चलता था, तो वो एनालॉग था, तो उसके बीच में आवाज़ भी साथ में जाती थी। लेकिन जब डिजिटल हो गया तो फिर आपको डिजिटली ट्रीट करनी पड़ेगी आवाज़। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऑटो ट्यून इज़ बेटर, थोड़ा बेटर बेटरमेंट के बेटर लिए? की बात नहीं है। अब जैसे मान के चलिए आप आज फिल्म, पहले आप कैसे कैमरा में बनाते थे, आज डिजिटली शूट कर रहे हैं ना आप, तो बेटर टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है। तो ऑटो ट्यूनर इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी कि आवाज़ की जो 19-20 कमियों को भी पूरी करता है, तो वो तो यूज़ करेगा ना आदमी। अब आप बोलें कि अब जैसे आप घर से निकलते हैं तो आप मेकअप करके आते हैं ना, सिंपल बात है कि अब बोलें कि मेकअप सही है कि गलत है, सही ही होगा ना अगर इंसान को खूबसूरत बना रहा है। तो ऑटो ट्यूनर आवाज़ को और खूबसूरत बनाता है। ऐसा नहीं कि उसके बिना आवाज़ खूबसूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मेकअप के बिना आपका चेहरा खूबसूरत नहीं है। इट्स सिंपल, ऑटो ट्यूनर इज सेम एज मेकअप फॉर यूज। थैंक यू सर। Today, I feel it's a very historic meeting, this AGM, because I have been part of the
ISRA even more than 10 years. I've been a member for probably at least 23 years. And we started off with just 4 or 5 people and Sanjay ji. And now today, finally, we've got close to 50 crores to be distributed. I think it's been a long battle, but we are seeing a light at the end of the tunnel. And I'm very, very happy that finally singers are getting the respect that they deserve, and hope that someday these singers who don't have work, who are not able to sing for decades after decades, will still go home, and when they retire, they'll have some money to fall back on when they're not able to perform and they're not able to sing, and they can keep their heads up with pride. Ma'am, how does it feel to see Lataji's dream come true today with everyone coming under one roof? Yes, absolutely. Lataji is absolutely a goddess for us. She's an icon, not only in music, but she had this foresight, and she was a visionary. She knew that this was very, very important because singers all over the world were getting their royalties. So why not Indian singers? I think she saw that, and today wherever she is, I'm sure she's smiling and she's happy that even the junior most singer who has sung even 2 songs, if his songs get played, he'll get a royalty. I'm sure Lataji is smiling about it. Thank you so much. Thank you so much. Abel, पीछे भाई उधर से लाइट छोड़ना यार थोड़ा सामने हाँ क्या बात